हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो अपने तारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक हमें किताबों में 8 के बजाय 9 ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता था और उस 9वें ग्रह को प्लूटो के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक दिन अचानक प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया, जिसके बाद इसका जिक्र होना भी बंद हो गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्लूटो क्या है और उसकी सतह से सूरज कैसा दिखाई देता है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। प्लूटो की खोज और ग्रह का दर्जा। सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की खोज के बाद खगोल वैज्ञानिकों यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये यकीन था कि ब्रह्मांड में और भी ग्रह मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सौरमंडल के 9वें ग्रह की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान साल 1930 में क्लाइड टोम्बाग ने प्लूटो की खोज करने में सफलता हासिल की, जो सूर्य से बेहद दूर अंधेरे की चादर से ढका हुआ था। प्लूटो का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया था, जिसका सुझाव 11 वर्षीय स्कूल गर्ल वनीशा बर्नी नामक लड़की ने दिया था। उस समय वैज्ञानिकों ने प्लूटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह का दर्जा दिया। कई साल तक इस टैग को संभाले रखने के बाद एक दिन अचानक प्लूटो से ग्रह होने का टैग छीन लिया गया। दरअसल साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह की उपाधि देने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, जिनके तहत प्लूटो को संपूर्ण ग्रह नहीं माना गया। इसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का टैग दे दिया, जिसकी वजह से सौरमंडल का 9वां ग्रह अचानक गायब हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रह की उपाधि छिन जाने के बाद प्लूटो का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी हमेशा प्लूटो में रहती है। प्लूटो की संरचना। सूर्य से प्लूटो की अनुमानित दूरी 5.9 अरब किलोमीटर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो को अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है, जहां मौजूद हर चीज वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। अगर आप प्लूटो तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद अनगिनत चट्टानों और उल्कापिंडों का सामना करना पड़ेगा। धरती से प्लूटो तक की यात्रा पूरी करने में इंसान को कम से कम 9 साल 5 महीने का समय लगेगा, जो अपने आप में बेहद लंबा सफर होगा। प्लूटो के नजदीक पहुंचते ही आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपको घने अंधेरे और तेज ठंड का एहसास होगा, क्योंकि प्लूटो पर सूर्य की रोशनी सिर्फ नाममात्र के लिए ही होती है। ऐसे में इस बौने ग्रह पर आपको सूर्य की गर्मी का एहसास नहीं होता। अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूम रहा प्लूटो जब धरती से सबसे दूर होता है तो उस वक्त ये दूरी 7.5 बिलियन किलोमीटर होती है। वहीं जब प्लूटो घूमते हुए धरती के सबसे करीब आता है तो यह दूरी घटकर 4.3 बिलियन किलोमीटर रह जाती है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो प्लूटो अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती के नजदीक भी आ सकता है और दूर भी जा सकता है। यही प्रक्रिया प्लूटो सूर्य के साथ भी दोहराता है। प्लूटो की खोज से लेकर अब तक कई वैज्ञानिक इसकी संरचना पर रिसर्च कर चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि वीराने में मौजूद प्लूटो बर्फीले पहाड़ों, क्रेटर वाले मैदान और असामान्य इलाकों का मालिक है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के मुकाबले सिर्फ 6% है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो प्लूटो पर आपका वजन सिर्फ 3.5 किलोग्राम ही रह जाएगा। इतनी कम गुरुत्वाकर्षण बल में आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा और आपको चलने फिरने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। प्लूटो पर एक दिन धरती के तकरीबन 6 दिन के बराबर होता है। इस हिसाब से जब धरती पर 248 साल होते हैं तो प्लूटो पर सिर्फ 1 साल पूरा होता है। प्लूटो का दिल। आज तक आपने इंसान और जानवरों के दिल के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी छोर पर मौजूद प्लूटो के पास भी एक दिल है। हालांकि ये दिल धड़कता नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्लूटो से जुड़े कई राज और बातें दफन हैं। दरअसल प्लूटो की सतह पर एक बहुत बड़ा बर्फीला समुद्र मौजूद है, जिसका आकार इंसान के दिल की तरह है। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के इस दिल का नाम स्पुतनिक प्लैनेशिया रखा है, जो दिल की तरह नादान नहीं बल्कि बहुत ही भयानक है। दरअसल प्लूटो पर मौजूद ये बर्फीला समुद्र पानी से नहीं बल्कि मीथेन
और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनकर तैयार हुआ है, इसलिए इस समुद्र को बेहद खतरनाक और जहरीला माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विभिन्न गैसों से बने स्पुतनिक प्लैनेशिया की लंबाई तकरीबन 1000 किलोमीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर के करीब है। इतना ही नहीं, यह जहरीला समुद्र लगभग 100 किलोमीटर की गहराई वाला है। ऐसा नहीं है कि प्लूटो की सतह पर सिर्फ जहरीला समुद्र ही है, बल्कि यहाँ आपको बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिल सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि प्लूटो की सतह पर विशाल आकार के गड्ढे मौजूद हैं, जिनके ऊपर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इतना ही नहीं, प्लूटो पर विभिन्न गैसों से तैयार वातावरण भी मिलता है। हालांकि इसके अलावा आपको प्लूटो पर चलने के लिए ठोस जमीन भी मिलेगी। प्लूटो का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री के करीब रहता है। ऐसे में अगर आप प्लूटो पर जाते हैं तो आपको ऐसा स्पेस सूट पहनना होगा जो आपको जमा देने वाली ठंड से सुरक्षित रख सके। प्लूटो पर आपको बर्फ की बरसात देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी तो पहुंच नहीं पाती। ऐसे में गैसों के बादल जब बरसात करते हैं तो उनसे निकलने वाला पदार्थ तरल रूप नहीं बल्कि ठोस बर्फ के रूप में प्लूटो की सतह पर गिरता है। प्लूटो से कैसा दिखता है सूर्य? अगर आप प्लूटो की सतह पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको दूर एक गेंद की आकार की चीज चमकती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, यह गेंद कोई और नहीं बल्कि हमारा सूर्य है, जो प्लूटो की सतह से देखने पर इतना छोटा और सामान्य लगता है कि आप इसे घंटों तक बिना पलकें झपकाए देख सकते हैं। प्लूटो तक सूर्य की हानिकारक और तेज किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान बेहद ठंडा रहता है और चारों तरफ बर्फ जमी हुई अवस्था में मिलती है। प्लूटो से सूर्य को देखना बहुत ही सुखद अनुभव देता है, क्योंकि इसकी रोशनी आंखों को चुभने के बजाय एक बेहतरीन एहसास दिलाती है। जिस तरह आप धरती से चमकते हुए ध्रुव तारे को देखते हैं, ठीक उसी तरह प्लूटो से सूर्य को देखना भी उतना ही आसान होगा। इतना ही नहीं, प्लूटो की सतह से उसके 5 चंद्रमाओं को भी आसानी से देखा जा सकता है, जिन्हें स्टिक्स, निक्स, करबरूस, हाइड्रा और चेरन के नाम से जाना जाता है। इन 5 चंद्रमाओं में से प्लूटो के सबसे नजदीक चेरन मौजूद है, जिसकी प्लूटो से दूरी महज 19,600 किलोमीटर है। ऐसे में चेरन प्लूटो के इतना करीब होता है कि उसे देखने वाले को ऐसा लगता है कि आप चेरन को हाथ से ही छू सकते हैं। तो दोस्तों, ये था प्लूटो का सफर, जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन प्लूटो पर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें वहां जाने में बहुत ही टाइम लगता है और हमारे पास इस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि जिसकी मदद से हम प्लूटो पर जाकर सूर्य का अद्भुत नजारा देख सकें। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल कि प्लूटो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन यानी कितने साल में पूरा करता है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।